दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कब और कैसे हुई? दुनिया में सबसे पहले किन बुतों को पूजा गया और कुरान मजीद में किन 5 बुतों का जिक्र किया गया? दोस्तों, बुत परस्ती की इब्तिदा डायरेक्ट किसी बुत की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे असल वजह है पिक्चर्स यानी कि तस्वीर। दरअसल हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया नेक और इबादत गुजार लोगों से भरी पड़ी थी। दुनिया में एक से बढ़कर एक नेक इंसान मौजूद था। इन्हीं में से 5 लोग थे: विद, सवा, यगूस, यऊक और नसर। ये पांचों इंतहाई इबादत गुजार और नेक लोग थे। सूरह नूह आयत नंबर 23 में भी इन्हीं लोगों का जिक्र किया गया। ये बुजुर्ग आबिद आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे ताबे फरमान साले लोग थे, जिनकी पैरवी और लोग भी करते थे। जब ये मर गए तो इनके मुक्तदियों ने कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना ले तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और इन बुजुर्गों की सूरतें देखकर इबादत का शौक बढ़ता रहेगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया। इन तक तो शिर्क वगैरह ने जन्म नहीं लिया, लेकिन जब ये लोग मर गए और इनकी नस्लें आई तो शैतान ने ये कहकर गुमराह किया कि तुम्हारे बड़े इनकी पूजा पाठ करते थे और इन्हीं से बारिश वगैरह मांगते थे। नई नस्लों ने इस बात को सच माना, चुनांचे इन्होंने अब बाकायदा इन बुजुर्गों की तस्वीरों की फुर्सतें शुरू कर दी। दोस्तों, एक दफा अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे और लोगों ने यजीद बिन मुहल्लब का जिक्र किया। आपने फारिग होकर फरमाया, सुनो वो वहाँ कत्ल किया गया जहाँ अब से पहले गैरुल्लाह यानी बुतों की पुरसतिश हुई। वाकया ये हुआ कि एक दीनदार अल्लाह का वली मुसलमान जिसे लोग बहुत चाहते थे वो मर गया। ये लोग जाकर उसकी कब्र पर बैठ गए और रोना पीटना और उसे याद करना शुरू किया और बड़े बेचैन और मुसीबत ज़दा हो गए। इब्लीस ने ये देखकर इंसानी सूरत में इनके पास आकर इनसे कहा कि इस बुजुर्ग की यादगार क्यों कायम नहीं कर लेते जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और तुम इसे ना भूलो। इब्लीस ने इस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर इनके पास खड़ी कर दी, जिसे देख देख कर ये लोग इसे याद करते थे और इसकी इबादत की तस्करे रहते थे। जब वो सब इसमें मशगूल हो गए तो इब्लीस ने कहा कि तुम सबको यहाँ आना पड़ता है, इसलिए ये बेहतर होगा कि मैं इसकी बहुत सी तस्वीरें बना दूं। तुम इन्हें अपने अपने घरों में ही रख लो। और वो लोग इस पर राजी हो गए। अब ये भी हो गया। अब तक सिर्फ ये तस्वीरें और ये बुत बतौर यादगार ही थे, मगर इनकी दूसरी पुश्त में जाकर बराह रास्त इन्हीं की इबादत होने लगी। असल वाक़या सब फरामोश कर गए और अपने बाप दादा को भी इनकी इबादत करने वाला समझकर खुद भी बुत परस्ती में मशगूल हो गए। इनका नाम वित्ता और यही पहला वो बुत है जिसकी पूजा सबसे पहले की गई। इनकी तस्वीर ने बहुत सी मखलूक को गुमराह किया। उस वक्त से लेकर अब तक अरब अजम में अल्लाह के सिवा दूसरों की पुरसतिश हो गई और अल्लाह की मखलूक बहक गई। दोस्तों, सही बुखारी में है कि कौम नूह की बुतों को कुफार अरब ने ले लिया। दुमतल जुंदल में कबीला कल्ब विद को पूजते थे। इज़िल कबीला सवा का परस्तार था। कबीला मुराद फिर कबीला बनु गुतैफ या गौस की पूजा करता था। हमलान कबीला याऊक का पुजारी था। आलजी कला का कबीला हमीर नसर बुत का मानने वाला था। दोस्तों, इन 5 मशहूर बुतों को मुख्तलिफ किस्म के लोग पूजते थे। उस दौर में हर शहर और हर घर में मुख्तलिफ बुत होता जिसकी ये लोग पूजा पाठ किया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में इस कदर आगे निकल गए थे कि इन पर नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। लिहाजा इनमें से सिर्फ 80 लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजा और आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना सगा बेटा भी शामिल था। दोस्तों, यहाँ सवाल पैदा होते हैं कि इन बुतों के पुजारी यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सब मुशरिक तो तूफान में गर्क कर दिए गए थे और जो बाकी बच्चे थे वो सब मोमिन थे। फिर बाद में इन्हीं बुतों की पूजा कैसे शुरू हो गई? जिस तरह शैतान ने पहले लोगों को चकमा देकर इनसे उन सालिहीन की आहिस्ता आहिस्ता फुर्सतें शुरू करा दी थी, शैतान की वही चाल बाद में कामयाब रही। जब नूह अलैहिस्सलाम के बाद के लोगों ने अपनी औलाद को तूफान नूह का किस्सा और इसकी वजह बयान की, चंद पुश्ते गुजरने के बाद इन्हीं बुतों से लोगों में अकीदत पैदा हो गई, जिनकी वजह से कौम नूह पर अजाब आया था। दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में है जो खुदाए वाहिद की जात को छोड़कर बुतों की पुरसतिश में मुब्तला है। बुत परस्ती उन संगीन गुनाहों में से एक है जिसे हक ताला कभी माफ नहीं फरमाएंगे। हक ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफर को बगैर तौबा के हरगिज़ माफ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म की बुतों की पूजा करती हैं और इनके पूजने की नौइयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर एक की तर्ज इबादत जुदा होती है। दोस्तों, जज़ीरे अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर था। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर को देखा कि वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते हैं। वो ना इस पर बोझ लादते हैं और न सवारी करते हैं। जैसे आज भी हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, उनके यहाँ गाय को एक खास हैसियत हासिल है। दोस्तों, आखिर उमर बिन आमिर की वजह से अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसी हुई?
उमर बिन आमिर ने एक दफा मुल्क शाम का सफर किया। उसने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा। क्योंकि शाम अंबिया की सरजमीन है, चुनांचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हिबल बुत लेकर आया और इसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा इसकी पैरवी में इन्होंने भी इस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाना काबा में 360 बुत रखे गए। दरअसल दोस्तों, शैतान का मिशन ये है कि वो इंसान को हकीकी रब की पुरसतिश से निकाल कर गैरुल्लाह की पुरसतिश में लगा दे। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान बुत परस्ती का मरकज रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 1 अरब से ज्यादा हिंदू अपने हाथों से तराशी हुई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी सी बीतू के किस्से कहानियां गढ़ ली हैं जो खुद तो खुद बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी इन किस्से कहानियों के जरिए भटकाए रखते हैं। दोस्तों, शैतान मरदूद ने इन बुत परस्तों को ऐसी बूटी दी है कि मजहबी और दुनियावी तालीमात के आला दर्जे की हिंदू भी बंदर, सांप, चूहे और पत्थर की मूर्तियों के अलावा शिव भगवान और पार्वती की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब तो आए दिन शोभदाबाज शख्सियत को भगवान समझकर पूजा शुरू कर दी जाती है। लिहाजा यहाँ बुत परस्ती की इब्तिदा किसी भी हवाले से हो जाती है। किसी शख्स की शोहरत और मकबूलियत की वजह से लोग इसकी कदर मंजिलत करने के साथ साथ इसकी मोहब्बत और अकीदत में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि इसकी हर बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और इसको अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का वसीला बना लेते हैं, या फिर खुद को बाइख्तियार समझकर इसके सामने या फिर इसकी कब्र को सजदगाह बना लेते हैं। और यही वजह है कि मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन की भी पूजा शुरू हो गई है और इसके नाम से मुंबई में मंदिर भी बना लिया गया है। यहाँ तक कि जनूबी हिंदुस्तान में तो तमाम मशहूर अदाकारों की पूजा होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म अजीम और नाकाबिले माफी गुनाह करार दिया है। अल्लाह ताला का जाती नाम सिर्फ अल्लाह है, बाकी तमाम 99 नाम सिफाती है। बंदे के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का बख्शा हुआ है और वो जब चाहता है छीन लेता है। दोस्तों, जब इन मुशरिकीन से बुत परस्ती की वजह पूछी जाती है तो ये वही कहते हैं जो मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे कि ये बुत हमारी सिफारिश करते हैं, इनकी सिफारिश के बगैर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मुशरिकीन मक्का ने अपने तमाम बुतों का किसी न किसी तरह का रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ दिया था। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछने आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अल्लाह वाहिद की पुरसतिश का कहते हैं उससे आपका क्या रिश्ता है। तो अल्लाह ताला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई कि आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह ताला बेनियाज है, न इससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई इसका हमसर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।